लेट्स स्टार्ट, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद दी मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी क्या चीज़ है? बेसिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चीज़ जो होती है, फंक्शंस जो होते हैं, उसको मोनोटोनिक फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन इंक्रीज करता रहेगा या सिर्फ डिक्रीज करता रहेगा तो उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? तो monotonic function is a function which basically which is uh, either increasing or decreasing but not both। ठीक है, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह अगर देखी जाए तो क्या डेफिनेशन होती है कि इनपुट ज्यादा पे आउटपुट ज्यादा आना चाहिए, कम इनपुट पे कम आउटपुट आना चाहिए। दैट इज, इफ x1 is greater than x2, this implies f of x1 should be greater than f of x2। ये होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। एंड डिक्रीजिंग के लिए इफ x1 is greater than x2 implies f of x1 is less than f of x2। तो अगर ऐसा है तो वो वाला फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब वो इक्वालिटी आनी है या नहीं आनी, इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इन जनरल इक्वालिटी नहीं आती। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली की अगर मैं बात करूं तो नहीं आती। ठीक है, लेकिन क्या चीज होती है, जैसे अब मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूं। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब, राइट। अब एक्स क्यूब फंक्शन जो है, राइट, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड होती है, राइट। तो यानी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो है एक्स इक्वल टू जीरो। अब उसकी बात करने के लिए हमें इंक्रीजिंग की पहले इसका जो अगला वाला पार्ट है वो देखना पड़ेगा। तो अगला वाला पार्ट क्या बोल रहा है इसका इंक्रीजिंग का, कि डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे आ जाता है एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, ये दो चीजें आ जाती है। अब इन दोनों चीजों के साथ साथ, ठीक है, अगर ये वाली चीज देखूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या जा रहा है, इसका डेरिवेटिव जा रहा है 3x²। तो भाई ये तो स्ट्रिक्टली नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू जीरो जा रहा है, यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो एक्चुअली में पंगा क्या हो रहा है कि डेरिवेटिव जहां पे जीरो जा रहा है वो एक डिस्क्रीट पॉइंट अगर हो तो वो चलेगा। ठीक है, डेरिवेटिव जहां पे जीरो जा रहा है, राइट, क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो। सो पॉइंट्स corresponding to f dash x is equal to जीरो, ठीक है ना, should be discrete points and should not form an interval। Then they are included in increasing or decreasing। देन उन पॉइंट्स को, चाहे उन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, लेकिन अगर वो डिस्क्रीट पॉइंट है जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। जैसे अब ये इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, चाहे वो इक्वल टू जीरो भी जा रहा है डेरिवेटिव, मैं स्टिल इसको बोलूंगा इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, क्यों ऐसा? देखो डायग्राम से, देखो ग्राफ से क्या हुआ कि ये चीज है, राइट। तो सिर्फ एक ये ऐसा एक सिंगल पॉइंट है, इसके आगे पीछे हमेशा फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, राइट। तो लेकिन हो क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखो
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो चीज है ना, इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल पॉइंट। पहली बात तो हमेशा एक छोटे से इंटरवल की बात होती है। तो ये जो चीज हम देख रहे हैं ना, राइट, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं हो रही है, ये एक इंटरवल की बात हो रही है जिसके अंदर से दो नंबर्स को हमने पिक किया है, x1 एंड x2 को, और उस इंटरवल के अंदर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव के थ्रू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्चुअली में एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बहुत अराउंड एक जो छोटा सा इंटरवल होता है उसकी बात कर रहे हैं कि उसके अंदर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब अगर तो फंक्शन हो ऐसा कि डेरिवेटिव जीरो जा रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, तो ये होता है कि डिस्क्रीट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है, उसके जस्ट अगले वाले पॉइंट पे वैल्यू फिर बढ़ रही है। तो यानी कि ये वाले जो पॉइंट है इनको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इंक्लूड करेंगे, डिस्क्रीट पॉइंट्स को। ठीक है, तो याद रखना, जो डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं सिर्फ यूनिक सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट्स, ठीक है, जहां पर डेरिवेटिव जीरो जाता है उनको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यस, इन दोनों के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखो जरा। ठीक है, करना हमें वही है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, डेरिवेटिव लेस देन जीरो, साथ में इक्वालिटी भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आते हैं, जैसे स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट के नाम से हमें ये चीज क्लियर है कि स्टेशनरी, राइट, तो स्टेशनरी का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, जो रुक जाए चीज, ठीक है ना, जो चेंज ना हो। तो बेसिकली यहाँ ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अराउंड बेसिकली जो फंक्शन जो होता है वो थम सा जाता है, वो बढ़ता नहीं है। तो वो कौन सा होगा, जहां पे डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो होता है, राइट। सो दिस इज अ पॉइंट वेयर dy by dx इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देन इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, जहां पर जो डेरिवेटिव होता है आइदर दिस इज जीरो और नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन होने का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर वगैरह जीरो वगैरह हो जाए, राइट, तो ऐसी चीजें हो जाए। तो वो चीज का मतलब क्या है कि इसका उल्टा जो है वो जीरो हो जाएगा, dx बाई dy जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज आ रही है, ठीक है, कि ये ना रेंज में कवर अप होती थी, ठीक, ये चीज कि अगर तो एक इंटरवल के अंदर a टू b के अंदर फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली बढ़ता जा रहा है, तो सबसे कम वैल्यू a पे होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू b पे होगी, तो इसके जो रेंज है, राइट, वो रेंज क्या चला जाएगा, रेंज चला जाएगा एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी। ठीक है, एंड अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, राइट, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो आएगी, राइट, वो बी पे आएगी अब, एंड मैक्सिमम वैल्यू ए पे आएगी। तो रेंज क्या हो जाएगी, इस केस में रेंज हो जाएगी एफ ऑफ बी से लेके एफ ऑफ ए, इस तरीके। ठीक है, तो अगर एक इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की चीज हमें मालूम है एक फंक्शन की, तो यस उसका रेंज वगैरह हम बता सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टू प्रूव f of x is greater than g of x for all x that belongs to a to b। एक इंटरवल के अंदर अगर हमें प्रूव करना है कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन से हमेशा बड़ा है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम ये प्रूव कर सकते हैं कि f of x माइनस g of x is always greater than जीरो, और मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x माइनस g of x इज पॉजिटिव। अब कुछ सोचो, अगर इसकी सबसे कम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, मतलब जी एक्स को उधर जाए, एफ ऑफ एक्स अपने आप ही जी ऑफ एक्स से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज कब लग सकती है, ठीक है, इफ
an inequality contains symmetric expression of two variables. ठीक है ना, तो ये चीज लगा सकते हो जैसे एग्जांपल, ठीक है, if x1 is greater than x2, prove that x1 minus tan inverse of x1 is greater than x2 minus tan inverse of x2. ठीक है, अब ये चीज मेरे को क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है, कि एक फंक्शन है हमारे पास f of x, x माइनस tan इनवर्स ऑफ x. ठीक है, इसके अंदर x1 इनपुट किया तो ये बन गया, x2 इनपुट किया तो ये बन गया, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है कि f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2. ठीक है, अच्छा यार, ये तो बेसिक डेफिनेशन आ गई हमारी कि x1 अगर x2 से बड़ा है तो हमें प्रूव करना है f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2, और हमें क्या प्रूव करना है कि f of x जो है इज इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, अगर f of x इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा. तो हमने क्या किया उसके लिए f डैश x, तो 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कटा तो दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब यस ये चीज जीरो पे जा रही है, लेकिन वो सिर्फ जीरो पे जीरो जा रही है, उसके आगे पीछे हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि डिस्क्रीट पॉइंट पे जीरो जा रही है, तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो हेंस if it is increasing function, तो f of x1 would be greater than f of x2, hence this will be always true. That's it, we are done. ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ जो अभी तक किया हमने, कोई डाउट तो नहीं इनमें? हाँ जी सर, क्लियर है. ओके, हाँ जी, क्लियर है सर, क्लियर है. ठीक ठीक, चलो ठीक है. अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है जो मैं पहले करवाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है कि e की पावर पाई एंड पाई की पावर e में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ठीक है, तो देखने पे लगता ही नहीं है ये, यहाँ पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो चीज है वो लगा सकते हैं. ठीक है, देखने में लगता ही नहीं है यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप की जो चीज है वो लग सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में वो चीज लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन के बाद. अब देखो यहाँ पे अपना वैल्यू में गेस कर सकते हैं. ठीक है, ई क्या होता है 2.71 की पावर 3.14 या 3.14 की पावर 2.71, राइट. तो इन चीजों की वैल्यू हम गैस कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गैस करना, तो इसलिए बहुत क्लोज वैल्यूज हैं एक दूसरे के. तो अब क्या किया जा सकता है? ठीक है, अब देखो इनका कंपैरिजन अगर करना है, ये देखो ये दो ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है ना, बेसिकली x की पावर y, y की पावर x, इस टाइप के नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करना है, ये उसका मेथड आएगा. तो इन जनरल मेथड है ये, ठीक है ना. तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, e की पावर, ठीक है, हमने क्या किया, इसकी पावर में जो पाई है, ठीक है, इसको e से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एंड पाई की पावर जो e है इसको पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. फिर बन गया देखो e की पावर 1/e की पावर पाई e, पाई की पावर 1/पाई की पावर पाई, राइट. अब यार अगर दोनों नंबर्स की पता चल जाए, अगर हमें सिर्फ ये अंदर वाली चीजों का पता चल जाए कंपैरिजन, तो उसकी पावर पाई ही कर रहे हैं तो पता चल तो जाएगा, राइट. तो अंदर वाले का कंपैरिजन करना है. अब अंदर वाली चीज क्या है, x की पावर 1/x के अंदर हमने एक नंबर पुट किया e एंड एक नंबर पुट किया पाई. तो इसके अंदर हमें बताना है बेसिकली ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, क्योंकि अगर ये इंक्रीजिंग हो, अब हमें क्लियरली मालूम है पहले ई लाई करता है 2.71 नंबर लाइन पे, फिर पाई लाई करता है 3.14. तो अब हमें मालूम है कि ई इज ऑलवेज लेस देन पाई, तो ई लेस देन पाई. अब देखो अगर तो ये इंक्रीजिंग हुआ
तो इसका मतलब ये है कि पाई पे इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो ई पे वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब इसके अंदर ई पुट करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ई पुट करेंगे ये ज्यादा आएगी, इसकी ज्यादा आएगी, इसकी ज्यादा आएगी, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा। तो ऑल द थिंग्स, ऑल द एनालिसिस रेस्ट्स इन कि दोनों में से क्या चीज है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए डेरिवेटिव करना है। और डेरिवेटिव पावर की, जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है उसका डेरिवेटिव करने का तरीका क्या होता है, जल्दी बताओ। लॉग लेके। लॉग लेके। और कोई तरीका? ई की पावर वाला। यस, लॉग हम तब लेते हैं, ठीक है, जनरली इसमें भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इशिता ये चीज ध्यान से समझना, ये चीज कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन देख लो, फिर मैं बताता हूँ कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, ठीक है, या कब कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। तो इसको लिखा ई की पावर लॉग ई एक्स की पावर 1/x, तो ये 1/x आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर 1/x लॉग ई एक्स, तो दैट इज ई की पावर लॉग ई एक्स बाय एक्स, तो ये बन गया। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, e की पावर समथिंग में वो एज इट इज log e x बाय x एज इट इज इनटू, अब ये पावर का डेरिवेटिव चेन रूल, तो डिनोमिनेटर में x के, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1/x माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, तो ये कटा, तो ये क्या है, e की पावर ये, ठीक है, e की पावर log e x बाय x इनटू 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x के को भी चलो इधर ले आओ, ठीक है, क्यों, क्योंकि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। अब ये सोचो कि 1 के बाद क्या होगा, लॉग की ग्राफ याद करो, तो 1 के बाद क्या होता है, सॉरी ये ई पे की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी लॉग बेस ई है ना, तो ई पे वैल्यू आ जाएगी 1, तो ई के बाद यहाँ पे देख लो ना, डेरिवेटिव कब जीरो जा रहा है, उसके बाद पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ई पुट किया तो ये आ रहा है 1 - 1 दैट इज 0, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव जा रहा है, इसके बाद कोई भी वैल्यू पुट करो ये वैल्यू बढ़ जाएगी ई से, तो अगर ये, सॉरी 1 से बढ़ जाएगी, अगर ये वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी तो यानी कि ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब फ्रॉम ई टू इंफिनिटी, राइट, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ई टू इंफिनिटी इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका एक्चुअली में मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू पाई पे कम होगी, ई पे वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ई पे वैल्यू ज्यादा होगी, तो देयरफॉर ई की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई। हाँ जी, ध्यान से देखो, एनालाइज करो, क्लियर हुआ, ध्यान से देखो प्लीज, समझ आ रहा है क्या क्या हुआ इसके अंदर, कंफ्यूजन हो रही है प्लीज बताओ। इशिता, दिया, काव्या, राजवीर, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अर्नव, चिराग, यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि जो मैं लॉग वाला चीज बता रहा था, ठीक है, डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो देखो, अगर तो जैसे x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 डिवाइडेड बाय x-3 का स्क्वायर, सॉरी x माइनस, लेट्स से x+2 की पावर 4, x+7 की पावर 9, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 ले लो, y इक्वल टू, ठीक है। इशिता माइक्रोन करना, हाँ जी सर। ठीक है। वेरिएबल f की पावर g, ये दो टाइप हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चलता है, ठीक है। एक ये वाला, एक ये वाला। नाउ व्हाट इज दिस, इसके अंदर क्या चीज है, टोटली सारी चीजें प्रोडक्ट की या डिवीजन की फॉर्म में, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बात समझे। हाँ जी। तो इसके अंदर जब मैं लॉग डायरेक्टली डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे को तो ये देना बहुत गंदा जाएगा, ठीक है ना, u बाय v रूल के अंदर बहुत गंदा जाएगा। लेकिन क्या करते हैं हम, log y दैट इज इक्वल, अब इसके ऊपर log लोगे क्या हो जाएगा, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर में भी जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो एडिशन की फॉर्म में आ जाएंगी, तो इसका log प्लस इसका log प्लस इसका log प्लस इसका log। अब इसके log के अंदर क्या होगा, पावर जो है वो आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सिंपली 2 log x-1 प्लस 3 log x-2 प्लस 4 log x-3 प्लस 5 log x-4 माइनस डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का आ जाएगा 4 log x+2 प्लस 9 log x+7। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी सर।
पूरा डेरिवेटिव करोगे तो y डैश बाय वाई दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या चला जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 3 बाय x माइनस 2 प्लस 4 बाय x माइनस 3 प्लस 5 बाय x माइनस 4 प्लस ये सॉरी माइनस आ जाएगा और 4 बाय x प्लस 2 प्लस 9 बाय x प्लस 7 ये आ जाएगा। तो दैट्स इट, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बहुत इजीली डेरिवेटिव होगा 2-3 स्टेप्स में, बात समझे, बट अदरवाइज लग जाती, ठीक है। हाँ जी प्लस वेरिएबल की पावर वेरिएबल जो होता है इसके अंदर एज इट इज हम डेरिवेटिव नहीं करते, इसको y इक्वल टू एफ की पावर g लेके जाएंगे। अब लॉग लेंगे तो log y इक्वल टू क्या आ जाएगा, log e f की पावर g, g आगे आ जाएगा। अब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या चला जाएगा, y डैश बाय वाई दैट इज g का डेरिवेटिव log e f एज इट इज प्लस g एज इट इज log e f का डेरिवेटिव f डैश बाय, तो y से मल्टीप्लाई कर दो एंड वी आर डन। तो यहां पे डेरिवेटिव आ जाता है। लेकिन यहां पे अगर मान लो आपके पास कई बार क्वेश्चन में होता है कि y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y, राइट, या फिर ये चीज, राइट। अब वो बोल रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव फाइंड y डैश, ठीक है इशिता, ठीक है। हाँ अब जी question में पता क्या चीज है कि देखो सबसे पहले तो मैं दोनों तरफ log नहीं ले सकता, या इधर sin x ले लो, चलो कंफ्यूजन ना हो। अब मैं दोनों तरफ log नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि इधर log लिया तो ये तो डेफिनेटली कम हो जाएगा, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं बचेगा। बट व्हाट अबाउट दिस, इधर जब log लूंगा तो log के ऊपर ये एडिशन की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये दोनों को मैं अलग अलग ही नहीं कर पाऊंगा। अब अलग अलग नहीं कर पाऊंगा तो इसका मतलब ये जो x की पावर y है इसको मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, ये पावर में बच जाएगा, तो यहाँ पे log हेल्प ही नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको हम log से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पहली बार तो आ जाता है तो log को नहीं कर पाएंगे। अच्छा मान लो अब मैं log, तो क्या करेंगे क्या फिर, ठीक है करेंगे क्या, अगर मान लो मैं इसको अलग से इसका डेरिवेटिव निकालता हूं और वहां पे यहाँ पे रख दूंगा, ये इसका डेरिवेटिव अलग से निकाल दो यहाँ पे रख दूंगा, sin x का डेरिवेटिव तो cos x होता है, ठीक है, फिर बच्चे का इसके ऊपर दिमाग लगता है। अब यार y की पावर x का डेरिवेटिव कैसे ढूंढोगे, जनरली हम जिसका भी डेरिवेटिव ढूंढना होता है, जैसे ऊपर हमने इसका डेरिवेटिव ढूंढना था तो इसको y के बराबर किया एंड y डैश की वैल्यू निकाल के डाल दी, बात समझे। हाँ जी सर। तो जनरली बच्चे यहाँ पर भी वही गलती करते हैं कि इसको y के बराबर ले लेते हैं, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि क्या ये दोनों y सेम है या डिफरेंट है, ये दोनों y डिफरेंट है। अब मैं यहां से की y डैश निकाल के यहाँ नहीं पुट कर सकता, वो टोटली गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे बेस्ट चीज जो काम में आती है और जो हमेशा जो इसके अंदर भी चलेगी, इसके अंदर भी चलेगी, लेकिन इसके अंदर तो आपको लॉग ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, मेनली लॉग इनके लिए लगता है, ये चीज याद रखना। अब ये वाली चीजें हो जाए या फिर ये वाली चीजें हो जाए जिसके अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी और चीज के साथ आ रहा है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू राइट एनी थिंग, एनी वेरिएबल a as e की पावर log e, ये दोनों चीजें सेम होती है, बात समझे, ये प्रॉपर्टी। हाँ जी सर। तो इसको क्या लिखेंगे, e की पावर log e y की पावर x इक्वल टू e की पावर log e x की पावर y प्लस sin x। इससे क्या होगा, ये वाला y आगे आ जाएगा, ये वाला x आगे आ जाएगा। अब ये क्या बचा, e तो कांस्टेंट है, तो पावर में वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल है, x इंटू log है y है, राइट। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल खत्म हो गया, अब आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, अब यहां से आपका y डैश निकलेगा, बात समझे। हाँ जी सर। ठीक है, तो log समझना कहां ले सकते हैं कहां नहीं ले सकते, कहां यूज कर सकते हैं कहां नहीं कर सकते, ठीक है। चलो एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। एंड कंपैरिजन कैसे करना है फंक्शंस का, वो चीज हो गई, ठीक है। चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सोच समझ के अटेम्प्ट करना, ठीक है। फर्स्ट इज लेट f of x is 1 minus x minus x cube, find x for which 1 minus f of x minus f cube x is greater than f of 1 minus 5x। ठीक है, सोच के ध्यान से करो।
राइट, अब ये करो, दैट्स इट, करो जरा जल्दी। हाँ जी, तो देखो क्या करना है इसके अंदर, ध्यान से देखो, ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या दे रखी है, इसी के अंदर अगर x की जगह f ऑफ x डाल दिया जाए तो ये चीज बन जाएगी। तो ये जो चीज एक्चुअली में दे रखी है, दिस इज नथिंग बट f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस f ऑफ x। ये चीज का हमें देखना है, राइट। अब हमें ये चीज का देखना है, तो क्या करेंगे, बोलो जरा, शाबाश। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, तो f देखेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, f का डेरिवेटिव किया। f क्या है, 1 माइनस एक्स माइनस 3x क्यूब, यही है, राइट, सॉरी 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, -1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 को 1 प्लस 3x स्क्वायर विच इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो विच इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर f डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका अब ध्यान से देखना, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये है कि कम वाले इनपुट पे ज्यादा वैल्यू होगी, ज्यादा वाले इनपुट पे कम वैल्यू होगी। मतलब इस पे वैल्यू अगर आउटपुट ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर इनपुट कम होगा, और कम आउटपुट वाले पे इनपुट ज्यादा होगा, यानी कि योर f ऑफ x, ये वाली जो चीज है, दिस शुड बी लेस देन 1 माइनस f ऑफ x। यानी कि अब हमें इसको सॉल्व करना है। हाँ जी, ये एनालिसिस हमें अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ध्यान से समझो इस चीज को कि ये बाहर वाले f की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इसके हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो इसका आउटपुट अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका इनपुट कम होगा, यानी कि f ऑफ x शुड बी लेस देन 1 माइनस 5x। f ऑफ x फंक्शन क्या है f ऑफ x फंक्शन है 1 माइनस x माइनस एक्स क्यूब, दिस शुड बी लेस देन 1 माइनस 5x। ये हमारा ओवरऑल चीज बन गई। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, दैट वुड बी आवर आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ, यस, राइट। क्या आंसर आ रहा है इसका, ये 1 1 कटा, -2 से ले जाओ, लेकर ओके, एंड 2 से इन्फिनिटी। एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0, राइट। तो क्या आ जाएगा ये, दैट इज 2 0 -2 पॉजिटिव नेगेटिव, हमें नेगेटिव चाहिए तो ये आ जाएगा एंड ये आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस, सर पॉजिटिव, ने साइन उल्टा लिख दिया। पॉजिटिव चाहिए सर। हमें, नहीं सर, वो इनइक्वालिटी का साइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो क्या आ जाएगा फिर, x बिलोंग्स टू ये एंड ये, दैट इज -2 to 0 यूनियन 2 to infinity, राइट, बिल्कुल हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, तो दैट इज आवर आंसर, दैट्स इट, डन डन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो, तो जो आप पूछ रहे हो, ठीक है, वो है कि लेट से f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन है g ऑफ x से लेके h ऑफ x। ठीक है, अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, उसके अंदर x की जगह अपर लिमिट डालोगे, राइट, h ऑफ x, फिर बाद में लोअर लिमिट डालोगे g ऑफ x, तो वैसे वो एक x का फंक्शन आएगा। तो लेट्स से दिस इज दिस। अब जो इसका dy बाय dx होगा, बेसिकली इस पूरी चीज का जो डेरिवेटिव होगा, राइट, इसका जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होगा। ठीक है क्या करते हैं हम, इस चीज को इसमें पुट कर देते हैं, f ऑफ hx इंटू h डैश x, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं, दैट इज f ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश x इंटू g डैश x, ये करते हैं। बात समझ में आई? यस सर। क्लियर हुआ? अच्छा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ये तुम डिराइव कर सकते हो। ठीक है, कहां से आया ऐसा, बताओ जरा, सोचो 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 सोचो। सर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल करके एच ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स ऑन पुट किया। मैं समझ गया, रुक दो भाई, बाकियों को दिमाग लगाने दे। देखो, इसको करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स जो है, ठीक है, वो है लेट्स से कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स जी टू एच क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स के अंदर हम जी टू एच लिमिट पुट करेंगे, तो दैट वुड बी कैपिटल एफ ऑफ एच
माइनस कैपिटल एफ ऑफ जी। राजवीर क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये जो स्टेटमेंट आई इसका डेरिवेटिव कर दो, वो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जी टू एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट वुड बी इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ का डैश अंदर वाला एज इट इज इनटू चेन रूल के कारण एच डैश माइनस कैपिटल एफ का डैश इनटू अंदर वाला चीज एज इट इज इनटू जी डैश। अब कैपिटल एफ का डैश क्या होता है, सोचो, इसका इंटीग्रेशन ये है तो ऑब्वियसली कैपिटल एफ का डेरिवेटिव ये होगा अंदर वाला एफ ऑफ एक्स, यानी कि कैपिटल एफ डैश इज नथिंग बट योर एफ। ये क्या बन गया ये बन गया एफ ऑफ एच इंटू एच डैश माइनस एफ ऑफ जी इंटू जी डैश। तो क्या हुआ कि हमने पहले अपर लिमिट एफ के अंदर पुट कराई तो ये आ गया इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट एफ के अंदर पुट कराई इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। बात समझे? यस सर। तो दिस इज योर डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव। ये बहुत इजी होता है, ठीक है, इसको याद भी रखो एंड इसका प्रॉपर मेथड भी देखो, ठीक है। चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू।